बजाने वाली बात हो गई है, क्योंकि हम लोग मुद्दा उठाते हैं लेकिन लगता है कि ना तो बीपीएससी के कान पर जू रेंगती है, ना तो शिक्षा विभाग के कान पर जू रेंग रही है। सब लोग अपना अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। ये तो प्रावधानों की बात है, ये प्रावधान भी मतलब कम कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें अलग अलग प्रावधान हो रहे हैं। और हम इसको देखिए एडहॉकिज्म कहते हैं, तदर्थवाद कहते हैं कि आप मतलब बीच मझधार में जाके नाव बदलते हैं, बीच ये होगा फिर ये नहीं होगा फिर नहीं होगा, और इसकी मतलब पूरी एक आप कर सकते हैं, मैं पूरा एक सिलसिला गिना सकता हूँ। अब डोमिसाइल नीति को ही लीजिए, शुरू में सरकार ने कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, मतलब बिहार के जो अस्थाई होंगे निवासी उन्हीं को मौका दिया जाएगा। मैं कोई डोमिसाइल नीति का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैंने कही, बाद में क्या हुआ, शिक्षा मंत्री ने कहा कि डोमिसाइल नीति लागू रहेगी तो ये हो जाएगा, बहुत सारी रिक्तियाँ रह जाएगी। उसके बाद डोमिसाइल नीति हटाई गई तो बाढ़ आ गई, मतलब गैर बिहारियों की बाढ़ आ गई, यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश सबके लोग आ गए। कट ऑफ जो बहुत ऊंचा भाग गया, इसकी एक ये भी वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत दिनों से बहाली निकली नहीं है, तो वहाँ सारे बहुत योग्य लड़के लड़कियाँ इकट्ठा हो गए थे, और जहाँ बिहार का उनका दरवाज़ा खुला वो सब के सब आ गए, तो कट ऑफ बहुत भाग गया। इसी तरह लगातार देखिए, मतलब दोनों आयोग और शिक्षा विभाग दोनों लगता है कन्फ्यूजन में रहता है। अब देखिए 2 नवंबर को पत्र गांधी मैदान में बहुत धूमधाम से कहा गया कि 1,22,324 लोगों को नियुक्तियां दी गई। उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ियां थी, बहुत लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही नहीं हुआ, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं सही हुआ, इसलिए अब नियुक्ति पत्र वापस लिए जाएंगे। अब ये तो हद हो गई कि जो नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के हाथ दिए गए वो आप वापस ले रहे हैं। अब एक NIOS का नया मामला आ रहा है ना, उसका फैसला आया ना कि NIOS का जो 18 महीने का कोर्स था DLED का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य है। तो NIOS वाले जो है कि एक रिजल्ट में जो 18 महीने वाला सुप्रीम कोर्ट वाले आए भी जो हो गए थे उनको ले लिया गया था, और फिर बाद में जब दूसरा रिजल्ट निकला पूरक परीक्षा फल, तो फिर उनको अमान्य कर दिया गया, कहा गया कि आप लोगों की नहीं होगी, है ना। ऐसा आदेश लिखा गया कि अगले आदेश तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाई जाती। तो ये बात भी देखिए थोड़ा मतलब अन्यायपूर्ण लग रही है। अन्यायपूर्ण इसलिए लग रही है कि एक ही ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन देखिए कोई भी फैसला होता है उसको बस शब्दों में नहीं समझाता है, भावना में भी समझाता है। एक ही परीक्षा में NIOS के लोग बैठे 18 महीने वाले ही कोर्स करके, और उसमें कुछ को आपने ले लिया और कुछ को आपने रोक लिया। अब जिनको रोक लिया उनके पास क्या है विकल्प, आप तो सुनिएगा नहीं, आप तो बीपीएससी में लगा दिया गया है कि हम 100 मीटर के अंदर नहीं घुसने देंगे, वहाँ तो लगता है मार्शल लॉ ही लागू है। अच्छा, जो फर्स्ट फेज की बहाली में NIOS वाले संलिप्त हुए थे, मतलब बहाल हुए, क्या उनकी बहाली पे भी आंच आ सकती है? अब जो मेरी कानूनी समझ है उसमें तो नहीं आंच आनी चाहिए, क्योंकि कोई उन लोग की तो गलती नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई फर्जी डिग्री ले ली थी, बाकायदा NIOS से कोर्स चला रहा था, वो कोर्स उन्होंने लिया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो आया है वो उस समय नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं अपने फैसले में ये भी नहीं कहा कि भाई हम मतलब भूतलक्ष्मी प्रभाव से मतलब पहले के प्रभाव से ख़त्म करते हैं, तो कायदे से तो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक फिर एक BEd डिग्री वाली बात आ गई है। BEd डिग्री वाला में 11 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मतलब BEd डिग्रीधारी अयोग्य हैं प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाएं बनने के लिए, उसके बाद आपको 24, 25, 26 अगस्त को बिहार वाली परीक्षा हुई, और इसके पहले छठे चरण में BEd वालों की बहाली हो चुकी थी प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं में, उस 2-3 साल पहले। उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला आया कि नहीं, ये जो बहाल हो भी गए वो भी अयोग्य हैं। उसमें 22,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं की नौकरी पर तलवार लटक रही है जो 2-3 साल से नौकरी कर रहे थे। अब शायद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मतलब अपील की है कि लोग तो पढ़ा रहे हैं, 2-3 साल पहले बहाल हुए, इनको तो अब रोका जाए। तो अब देखिए अब न्यायपालिका पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जो प्रशासनिक जो कर रहे हैं बीपीएससी और शिक्षा विभाग, तो एकदम जो कहते हैं ना गड्ढ मड्ढ, जिसको कहते हैं ना गड्ढ मड्ढ स्थिति हो गई है। और मुझे इतने फ़ोन आते रहते हैं, मतलब मुझे लगता है कई बार कि मेरा ही नंबर टोल फ्री नंबर जैसा हो गया, लोग पूछते रहते हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि फाइनली काम तो बीपीएससी को करना है, शिक्षा विभाग को करना है। मैं तो अभी कितने सारे मुद्दे आए, पहले पूरक परीक्षा फल का हुआ, फिर अतुल प्रसाद सर ने कहा कि हम परीक्षा से का हुआ, फिर अतुल प्रसाद सर ने कहा कि हम परीक्षा से
प्रतीक्षा सूची नहीं निकाल सकते हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते हैं, प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है। मैं लगातार कह रहा हूँ कि प्रावधान नहीं है तो प्रावधान आप करवाइए। पीएच और पीआरटी में सीट खाली है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इसको भरा जाए, कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं, कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा, के पाठक के द्वारा। ऐसे में कैसे देख रहे हैं सीट जिस तरीके से नहीं भरा जा रहा? अब यही है ना, ये लोग एकदम जैसे एकदम ये लोग मौन धारण कर लेते हैं, मतलब जो कहते हैं ना सन्नाटा की स्थिति। पाठक सर एकदम मतलब घूम घूम के मतलब मैं ये नहीं करा कि उनको घूमने का अधिकार नहीं है, उनको घूमना चाहिए नहीं, लेकिन लगता है कि वो मतलब सिर्फ घूम ही रहे हैं, है ना। जगह जगह स्कूल में जा जा के डांट फटकार करके आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं, ना बीपीएससी के द्वारा लिए जा रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनकी तो पूरी ऊर्जा ललन सिंह को लंगड़ी मारने में खर्च हो रही है। 1 मिनट के लिए भी वो मुख्यमंत्री थे ही ऑलरेडी, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं नीतीश कुमार। लगता है दुनिया में सबसे काबिल व्यक्ति वही हैं। लेकिन जो इतना अभ्यर्थियों की जो ज्वलंत समस्या, आप तो देखिए हम लोग साल के अंतिम दिन में बात कर रहे हैं, कल से एक नया साल 2024 शुरू हो जाएगा। फिर ये जो जितने नेता लोग हैं सब कमर कस लेंगे लोकसभा चुनाव के लिए, और फरवरी के आखिर आते आते आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा कि अब तो आचार संहिता लागू हो गई है, अब तो हम बहाली कर नहीं सकते। बताइए अभ्यर्थी कहाँ जाएगा? जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट फर्स्ट फेज की बहाली में जिस तरीके से दिया गया, इसको लेकर अभ्यर्थी काफी आक्रोशित थे, सवाल उठा रहे थे, कह रहे थे कि काफी हजार सीट खाली है, उसको भरा जाए। ऐसे में आयोग ने उसको लेकर भी कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था, ना ही सीट पूरे तरीके से भरी गई। ऐसे में सेकेंड फेज की बहाली खत्म हो गई है। देखा जाए तो जिला भी आवंटन कर दिया गया है, बहुत लोग अभी तमाम कार्य को पूरा कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा तो उसको लेकर क्या मांग करेंगे? नहीं वही ना है, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आना ही चाहिए, लेकिन सरकार भी देखिए कुछ मतलब सरकार वही मैंने कहा ना कि एकदम कन्फ्यूजन की स्थिति में। अभी देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, नियोजित शिक्षकों का मामला। बिहार में लगभग 3,68,000 के आसपास नियोजित शिक्षक हैं। 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई 12 साल से, कोई 13 साल से, कोई शिक्षा मित्र से बने हैं, कोई पंचायत से बनाए गए हैं, कोई स्थानीय इकाई से बनाए हैं। उस पर देखिए सरकार ने कितनी बार बात बदली है, कभी राज्यकर्मी बनेंगे, कभी ये बीच में हो गया था उनको विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी जाएगी। अब जो लेटेस्ट जो नियमावली बनी है उससे विशिष्ट शिक्षक शब्द हटा लिया गया है, उसमें कह दिया है कि वो सहायक अध्यापक कहलाएंगे, उनके लिए सक्षमता परीक्षा होगी, 3 बार उनको सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी। अब तक सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो लोग बीपीएससी के थ्रू आ गए है ना, उनको देनी पड़ेगी कि नहीं। स्वाभाविक है कि उनको नहीं देनी पड़ेगी, कॉमन सेंस तो यही लगता है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि किस प्रकार से लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है और बहुत सारी कमियां जो है वो विभाग में देखने को मिल रही हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर ये कमियां हैं तो विभाग को त्वरित गति से ये कमियां दूर भी करनी चाहिए, क्योंकि भाई शिक्षक अभ्यर्थी लंबे अरसे से इंतज़ार में बैठे हैं कि उनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, और जारी हो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि इंतज़ार लंबे अरसे से रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का। तो बड़ी अपडेट है इस वीडियो में, इतना ही दोस्तों, फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।